आइए सुनते हैं शिव खेड़ा की किताब से जीत आपकी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सहायता तब करने को तैयार रहते हैं जब तक वे खुद कुछ करने के काबिल न हो जाएं। लेकिन जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं तो वही सहायता करने वाले लोग उनके जीवन को नरक से भी बदतर बना देते हैं। इस तरह का व्यवहार ईर्ष्या का नतीजा होता है। ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है और अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इसके बावजूद करनी पड़ती है। चरित्र बहुत से गुणों का मेल है। चरित्र ईमानदारी, निस्वार्थ भाव, आपसी समझ, धारणा, साहस, वफादारी और आदर जैसे गुणों का मिला जुला रूप है। एक अच्छे चरित्र वाली शख्सियत क्या है? ये अपने आप में ही एक ओहदा है। ये संयमित है, ये स्थिर है, ये दृढ़ और आत्मविश्वासी है। बगैर जिद्दी हुए ये लिहाज रखना है, ये बहाने बनाना नहीं है। ये जानती है कि विनम्रता और तहजीब छोटी कुर्बानियां लेती हैं। ये पिछली गलतियों से सीख लेना है। इसका दौलत और जन्म से कोई वास्ता नहीं। ये दूसरों को बर्बाद करके कभी अपना निर्माण नहीं करती। ये असलियत है, दिखावा नहीं। ये ऊंचे रुतबे के साथ चलकर भी अपनी असलियत बनाए रखती है। ये मीठी जुबान, अच्छी नजर और एक नेक मुस्कान है। ये छिपा हुआ गर्व है जो अत्याचार के खिलाफ खड़ा रहता है। ये खुद में और दूसरों के साथ सहज है। ये एक निरालापन है जो जीत की बात देता है। ये कमाल करती है, ये चमत्कार करती है। इसे पहचानना आसान है लेकिन समझना मुश्किल। ये जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। ये विनम्रता है, ये एक उदारता है, जीत में भी और हार में भी। ये नाम और यश नहीं है, ये कोई मेडल नहीं है, ये स्थायी है, ये निराकार है। ये विनम्रता बगैर दीनता के, ये बड़प्पन है बगैर छिछोरेपन के। ये एक आत्म अनुशासन और ज्ञान है, ये आत्म संतुष्ट है, ये उदार विजेता और समझदार पराजित है। कामयाबी हासिल करने से ज्यादा मुश्किल उसे संभालना होता है। बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि कामयाबी कैसे हासिल करें, पर कामयाबी हासिल करने पर ये नहीं जानते कि उसे कैसे संभालें। यही वजह है कि योग्यता और चरित्र साथ साथ चलते हैं। योग्यता आपको सफलता जरूर दिलाती है और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। चरित्र का बनना जन्म से शुरू होता है और मरने तक चलता रहता है। चरित्र को सफलता की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सफलता है। जिस तरह एक माली को लगातार जंगली घास फूस निकालकर बगीचे के पौधों का जीवन बचाना पड़ता है, उसी तरह हमें भी अपना चरित्र बनाने और बढ़ाने के लिए अपनी कमियों को दूर करते रहना पड़ता है। कठिनाइयां चरित्र को बनाती या दिखाती हैं। मुश्किल हालात में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और दूसरे खुद टूट जाते हैं। जिस तरह बिना कटाई घिसाई के हीरे में चमक नहीं आती और आग में तपाए बिना लोहा स्टील नहीं बनता, ठीक उसी तरह मुश्किलें व्यक्ति के चरित्र को दिखाती हैं और उसका खुद से परिचय कराती हैं। रूस में एक कहावत है, हथौड़े की चोट शीशे को तोड़ देती है लेकिन लोहे को फौलाद बनाती है। इस बात में बहुत सच्चाई है। क्या हम शीशे के बने हैं या लोहे के? हथौड़ा तो वही है। जिस तरह स्टील की क्वालिटी कार्बन से पहचानी जाती है, उसी तरह आदमी की क्वालिटी उसके चरित्र से पहचानी जाती है। सही है सकारात्मक विश्वास। सही सोच और सही विश्वास में क्या फर्क है? अगर आप कभी असलियत में अपने विचारों को सुन सकते हो तो वे क्या कहते हैं, क्या वे सही या गलत होते हैं? आप अपने दिमाग को किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, सफलता या असफलता के लिए? आपकी सोच काम करने की शक्ति पर गहरा असर डालती है। हर सुबह सही नजरिया बनाने और प्रेरित रहने का चुनाव हमारा अपना होता है। सही जीवन जीना आसान नहीं, मगर गलत जिंदगी जीना भी कौन सा आसान है, बल्कि ज्यादा मुश्किल है। अगर मुझे
चुनाव करना हो तो मैं सही जीवन जीना ही चुनूंगा। सही सोच गलत सोच से बेहतर है और ये हमें अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद करेगी। सही विश्वास सही सोच से कई गुना बढ़कर है। इस विश्वास की एक वजह है कि सही सोच जरूर काम करेगी। सही विश्वास आत्मविश्वासी होने का नजरिया है जो तैयारी से आता है। बिना मेहनत किए सिर्फ आशावादी सोच का होना हवाई किले बनाने जैसा है। क्या लॉकहीड कंपनी के विश्वास के पीछे कोई ठोस वजह है? जी हां, बहुत साल पहले लॉकहीड कंपनी ने L1011 ट्राइस्टार नामक जहाज बनाया। इस जेट लाइनर की शक्ति और सेफ्टी सिस्टम को जांचने के लिए लॉकहीड कंपनी ने 18 महीनों तक इस पर कड़ी से कड़ी परीक्षा ली और इस पर लगभग $1.5 बिलियन खर्च किए। हाइड्रोलिक जैक्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और कंप्यूटर की मदद से इस जहाज ने 36,000 उड़ानें बिना एक भी गड़बड़ी के ली, जितना कोई भी जहाज 100 साल की सेवा में पूरा करता। आखिरकार सैकड़ों जांच के बाद इस जहाज को इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई। अब हर तरह से यह विश्वास किया जा सकता है कि ये जहाज उड़ान के लिए पूरी तरह सुरक्षित होगा, क्योंकि इसकी तैयारी में कड़ी मेहनत की गई। जितना पाएं उससे ज्यादा दें। आज कामयाब होना आसान है, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितना चाहिए उससे ज्यादा चलें और इसी थोड़ा ज्यादा चलने में ही आपका कोई कंपटीशन नहीं रह जाता। आपको जो बदले में मिलता है, क्या आप उससे थोड़ा ज्यादा काम करने को तैयार हैं? आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो बदले में मिलता है उससे थोड़ा अधिक काम करने को तैयार हैं? शायद ही कोई ऐसा हो। ज्यादातर लोग उतना भी काम नहीं करना चाहते जितना बदले में पाते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो उतना ही काम करते हैं जितने से काम चल जाए और उनकी जान छूट जाए। वे अपने हिस्से का उतना ही काम करते हैं जिससे नौकरी बनी रहे। मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो अपने वेतन से थोड़ा अधिक काम करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप इस आखिरी वर्ग में आते हैं तो आपका कंपटीशन कहां है? वेतन से अधिक काम करने के फायदे इस प्रकार हैं। आप खुद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे आप जो भी करते हों और जहां भी करते हों। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लोग आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं, दूसरे आप पर विश्वास करने लगते हैं, सीनियर अधिकारी सम्मान देने लगते हैं। सीनियर और जूनियर दोनों में आपकी वफादारी बढ़ती है। यह आपसी सहयोग की भावना बढ़ाता है। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए, चाहे उनकी उम्र, तजुर्बा और शिक्षा कुछ भी हो। इनकी मांग हमेशा हर जगह बनी रहती है। मेहनती लोग जो बिना निगरानी के काम करते हैं, लोग जो समय के पाबंद और दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं, लोग जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और निर्देशों का सही सही पालन करते हैं, लोग जो सच बोलते हैं, लोग जो इमरजेंसी में बुलाए जाने पर मुंह नहीं बनाते और आनाकानी नहीं करते, लोग जो महज खाना पूरी के बजाय नतीजा पाने के लिए काम करते हैं, और लोग जो खुश मिजाज और विनम्र हैं। हर काम को ज्यादा मूल्यवान बनाकर देने की सोचें, चाहे वो ग्राहकों के लिए, दोस्तों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप या बच्चों के लिए हो। जब भी आप कुछ भी करें तो खुद से सवाल करें, मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूं, या मैं दूसरों के लिए और ज्यादा मूल्यवान कैसे हो सकता हूं। सफलता का निचोड़ इन 4 शब्दों में है। और फिर थोड़ा ज्यादा। विजेता जो करना चाहिए वो तो करते ही हैं, और फिर थोड़ा ज्यादा। विजेता अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी तो निभाते ही हैं, और फिर थोड़ा ज्यादा। विजेता विनम्र और उदार होते हैं, और फिर थोड़ा ज्यादा। विजेता भरोसेमंद होते हैं, और फिर थोड़ा ज्यादा। विजेता 100% करते हैं, और फिर थोड़ा ज्यादा। योग्यता बगैर भरोसा और जिम्मेदारी के एक बोझ होती है।
ऐसा क्यों है कि कुछ बहुत बुद्धिमान लोगों की जिंदगी ऊंची डिग्रियां होने के बावजूद सिर्फ नाकामयाब है, और अगर नाकामयाब नहीं है तो सिर्फ काम चला हुआ है? क्योंकि ये लोग काम पूरा क्यों नहीं होता, ऐसा कहने के विशेषज्ञ बन जाते हैं और एक गलत शक्ति का भंडार बना लेते हैं। ये उतना ही काम नहीं करना चाहते जितना उन्हें वेतन मिलता है, या फिर ये उतना ही काम करना चाहते हैं जितने से काम चल जाए। ताज्जुब की कोई बात नहीं कि ऐसे लोग असफलता की जीती जागती मिसाल हैं। जब हम जिंदगी में जितना पाते हैं बदले में उससे ज्यादा देते हैं, या जब हम जितना वेतन पाते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं, तब हमारा कोई कंपटीशन नहीं रहता। वास्तव में हम ही कंपटीशन बन जाते हैं। ऐसा नजरिया बुद्धिमानी और डिग्रियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार कोशिश करने या हिम्मत न हारने की शक्ति। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे ना समझों से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्व समर्थ है।